In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Thank you very much indeed. Let's get started. All important lecture today. It's going to be the recapping of all the modal auxiliary verbs and a kind of mini review. Lecture number 21. We have so far talked about all the major, rather everything regarding the modal verbs like can, could, may, might, or ought to, would, or should, and must, and used to, and all the important stuff, need, dare, the marginal auxiliary verbs as well. So this is going to be today a little bit of lengthy lecture, लेकिन तमाम modal auxiliary verb को ये recap करेगा, kind of mini review, so get ready for that. So be patient and try to understand what we are going to teach you today. Sentence number 1, I can speak English. Can इस्तेमाल होता है ability के लिए, और इस can के बाद अपने first form इस्तेमाल की, मैं English बोल सकता हूँ. English can be spoken, और passive voice इसी का हो गया, object पहले आया English, और can be के बाद third form इस्तेमाल की, English बोली जा सकती है. He could speak English. अब could का इस्तेमाल है, वो इंग्लिश बोल सका तर्जमा बनेगा इसका, और पास्ट की बात है, could के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, he could speak English, वो इंग्लिश बोल सका. इसी का पैसिव जब बनाएंगे तो इंग्लिश could be spoken, इंग्लिश बोली जा सकी, और ये could be के बाद आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है. इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, और could be के बाद थर्ड फॉर्म, इंग्लिश could be spoken, इंग्लिश बोली जा सकी, ये भी पैसिव वॉइस है. उसके बाद he could have spoken English, वो इंग्लिश बोल सकता था, ये भी पास्ट है, लेकिन पास्ट इन अ डिफरेंट वे है कि वो तो could तो जो काम कर सकते थे और आपने किया, और could have जो काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, उसके लिए could have का इस्तेमाल करती हैं. he could have spoken English, इंग्लिश बोल सकता था, और इसका पैसिव जब आएगा तो वो होगा English could have been spoken, इंग्लिश बोली जा सकती थी. could have been के बाद थर्ड फॉर्म, और पहले इससे पहले सेंटेंस में could have के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया आपने. ये तीन हुए. पहला can एक्टिव, can be पैसिव, could एक्टिव, could be पैसिव, could have एक्टिव, could have been पैसिव, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो है फ्यूचर के लिए एबिलिटी जब शो करनी हो, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा. बी एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, बी एबल टू स्पीक, बी एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म स्पीक की है, मैं बोल सकूंगा इंग्लिश, ये फ्यूचर एबिलिटी के लिए. आइए जरा कुछ और इस्तेमाल है. मिसाल के तौर पर रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, ऑफरिंग हेल्प के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर could you call me later, उससे पहले yes, could you call me later प्लीज, क्या मुझे बाद में फोन कर सकती हैं. रिक्वेस्ट कर रहे हैं could के साथ आप, ये could अगरचे पास्ट है लेकिन प्रेजेंट में यूज कर सकती हैं जुमले में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, could you call me later प्लीज. आगे फिर आप बात कर रहे हैं जी परमिशन के लिए. परमिशन के लिए आपके पास कैन की भी मौजूदगी है, could भी है, और मे भी आप इस्तेमाल करती हैं, और इसके अलावा ये could माइट भी इस्तेमाल हो सकता है परमिशन के लिए, लेकिन वो ज़रा माइट वाली परमिशन थोड़ा सा घबराते हिचकिचाते हुए है रिफ्यूजल के खौफ से. एनीवे, can I live here for a day, can I live here for a day, और could I live here for a day, मैं क्या एक दिन के यहाँ रह सकता हूँ, या may I live here for a day, may we live here for a day, आप इजाज़त मांगते हुए ये तब का. या can I come inside, come in, could I come in, may I come in, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजाज़त परमिशन के हवाले से. ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं. उसके बाद फिर can I drop you somewhere, you're offering help, आप हेल्प करने के लिए भी किसी की ऑफर करते हुए हेल्प के लिए can I drop you somewhere, क्या मैं कहीं आपको उतार सकता हूं. उसके बाद फिर he can get upset, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इम्कान की बात हो रही है. he can get upset, वो अपसेट हो सकता है if he comes here. जैसे he may get upset 50%, might get upset जो है वो इम्कान हो तो 30% कम इम्कान है, और can upset ये भी फिर 50% होगा, तो इम्कान के लिए भी आप can का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद आ जाइए ज़रा मे के इस्तेमाल है. मे के काफ़ी सारे यूसेज हैं, जिसमें से हमने जिसे आपके लिए ही मे बाय अ फ्लैट, इम्कान की बात पहले की है जी. मे के बाद फर्स्ट फॉर्म,
इम्कान है कि वो एक फ्लैट खरीदे. A flat may be bought. इम्कान है कि एक फ्लैट खरीदा जाए. मे के बाद आपने बाय की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की. ही मे बाय अ फ्लैट. इम्कान है कि कोई फ्लैट खरीदे. और पैसिव में उसका आ जाएगा मे बी, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा फ्लैट. अ फ्लैट मे बी बॉट. इम्कान है कि एक फ्लैट खरीदा जाए. आगे आ जाइए जी. मे हैव के बाद आप जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर मे हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म है. ही मे हैव bought a flat. इम्कान है कि वो एक चुका है, वो एक फ्लैट खरीद चुका है. इम्कान है कि वो एक फ्लैट खरीद चुका है. स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट. और उसके बाद उसी का पैसिव है अ फ्लैट मे हैव बीन बॉट. इम्कान है कि एक फ्लैट खरीदा जा चुका है. मे बी इट हैज बीन डन और मे नॉट बी, मे हैवंट बी डन. पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आप इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि माजी में ये काम हो चुका है. और राइट, उसके बाद फिर माइट का इस्तेमाल है. ही माइट बाय अ फ्लैट. फिर माइट एक्टिव है, माइट भी इसका पैसिव है. जैसे मे एक्टिव था, मे भी पैसिव था. मे हैव एक्टिव था, मे हैव बीन पैसिव है. इस तरह माइट एक्टिव है. माइट कब इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं. ही माइट बाय अ फ्लैट. कब इम्कान है कोई फ्लैट खरीदे. अ फ्लैट में भी बॉट. कब इम्कान है कि एक फ्लैट खरीदा जाए. ही माइट हैव बॉट अ फ्लैट. वो इम्कानी तौर पर एक फ्लैट खरीद सकता था. माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया आपने. वो इम्कानी तौर पर एक फ्लैट खरीद सकता था. और फ्लैट माइट हैव बीन बॉट. इम्कानी तौर पर एक फ्लैट खरीदा जा सकता था. सो माइट हैव एक्टिव और माइट हैव बीन उसका पैसिव हो जाएगा. इस तरह से आ जाइए. इम्कान के लिए हम इस्तेमाल किया इसको. इसके कुछ और यूसेस भी हैं जो हमने डिटेल के साथ, जिसे उसका परमिशन के लिए इस्तेमाल बी अलाउड टू, बी अलाउड टू और बी परमिटेड टू का इस्तेमाल करते हैं. फिर इसके अलावा आप उसका प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो मुतफर्रिक यूसेस हैं जो हम उसको बुरुएकार लाते हैं रिगार्डिंग मे माइट. लेकिन हमने इसका मेजर इस्तेमाल इम्कान के हवाले से डिस्कस किया यहाँ, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए. उसके बाद फिर शुड का इस्तेमाल. ये माइल्ड ऑब्लिगेशन होता है जी, ड्यूटी होती है. एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है. यू शुड स्टार्ट बिजनेस. आपको एक कारोबार का आगाज करना चाहिए. शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया आपने. आपको एक कारोबार का आगाज करना चाहिए. अ बिजनेस शुड बी स्टार्टेड. एक कारोबार का आगाज किया जाना चाहिए. अ बिजनेस शुड बी स्टार्टेड. शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म और बिजनेस पहले आ गया ऑब्जेक्ट, लिहाजा ये पैसिव वॉइस. एक कारोबार का आगाज किया जाना चाहिए. ही शुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस. उससे एक कारोबार का आगाज करना चाहिए था और उसका पैसिव हो जाएगा बिजनेस शुड हैव बीन स्टार्टेड. एक कारोबार का आगाज किया जाना चाहिए था. तो ये तो पहला उसका सेट है. दूसरा सेट है शुड बी के बाद आपने नाउन लगा सकते हैं या एडजेक्टिव लगा सकते हैं. शुड के बाद, शुड बी के बाद फर्स्ट आईएनजी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मिसाल का यू शुड बी अ पॉलिटिशियन. आपको एक पॉलिटिशियन होना चाहिए. यू शुड बी स्मार्ट अनफ. स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट. आपको बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए. यू शुड बी स्लीपिंग. आपको तो सोए हुए होना चाहिए, आप जाग रहे हैं. आगे चलें जी. शुड हैव का इस्तेमाल है जी. शुड बी होना चाहिए. शुड हैव बीन होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन. आपको एक सियासतदान होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन अ साइंटिस्ट. आपको एक साइंसदान होना चाहिए. यू शुड हैव बीन ट्रेनर. आपको एक ट्रेनर होना चाहिए. यू कंस्ट्रक्टर, अ बिल्डर, अ हेयर कटर, बार्बर को कहते हैं. सो यू शुड हैव. अगला है जी शुड हैव पास होना चाहिए. यू शुड हैव अ न्यू कार. आपके पास नई गाड़ी होनी चाहिए. और पास होना चाहिए था. यू शुड हैव हैड अ न्यू कार. आपके पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए थी. उसके बाद यू शुड हैव टू हैव. आपके पास होना ही चाहिए प्रेजेंट में. यू शुड हैव टू हैव अ लैपटॉप. आपके पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए. और यू शुड हैव टू हैड अ लैपटॉप. आपके पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए था. ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है और ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको और डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को. आप इनकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे तमाम पिछले लेक्चर्स हैं, उनको देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी हर चीज़ के हवाले से. अगला है जी हमारा स्ट्रक्चर है ऑट टू का. ऑट टू भी शुड की सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑट के बाद टू भी इस्तेमाल करते हैं, शुड के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता. यू ऑट टू रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स. आपको वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए. रिस्पेक्ट पेरेंट्स और उसका पैसिव हो जाएगा. पेरेंट्स पहले आ गया, ऑट टू बी आ जाएगा.
पेरेंट्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड, वालिदैन की इज्जत की जानी चाहिए. यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपको वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए थी, पास्ट में चला गया है. ऑट टू हैव थर्ड फॉर्म. और पेरेंट्स ऑट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड, वालिदैन की इज्जत की जानी चाहिए थी. उसके बाद यू ऑट टू बी का स्ट्रक्चर है, ये सेकंड इसका सेट है. यू ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदार होना चाहिए. और अगर हम कहें कि यू ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदार होना चाहिए था. ऑट टू हैव बीन का इस्तेमाल है, ऑट टू बी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया यहां. यू ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदार होना चाहिए था, पास्ट में इस्तेमाल कर होना चाहिए था. यू ऑट टू हैव यू ऑट टू हैव बेसिक नॉलेज, आपके पास बुनियादी इल्म होना चाहिए. और यू ऑट टू हैव हैड, ये पास होना चाहिए, अब ये पास होने के सेंस में है. यू ऑट टू हैव बेसिक नॉलेज, आपके पास बुनियादी इल्म होना चाहिए. और यू ऑट टू हैव हैड कॉमन सेंस, पास होनी चाहिए थी. ऑट टू हैव हैड, पास होना चाहिए था. यू ऑट टू हैव हैड कॉमन सेंस या बेसिक नॉलेज, आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए थी. लेकिन आप जानते हैं कॉमन सेंस इज ओनली सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन, या कॉमन सेंस इज यूजुअली अनकॉमन. एनीवे, अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा है मस्ट का. शी मस्ट अरेंज, ये आप स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हमने बहुत इसको थोरोली डिस्कस किया है मस्ट के लेक्चर्स में, उसको देखिएगा. शी मस्ट अरेंज अ पार्टी, उसको पार्टी एक जरूर इंतजाम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए कि सेंस में इस्तेमाल होगा. और a party must be arranged, एक पार्टी का जरूर इंतजाम किया जाना चाहिए. she must have arranged a party, उसको एक पार्टी का इंतजाम करना चाहिए. अच्छा, ये must have जो है, अब ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है. she must have arranged a party, वो जरूर एक पार्टी का इंतजाम कर चुकी होगी फ्यूचर के लिए, या इसको पास्ट के लिए इसका तर्जमा ये भी बन सकता है चाहिए, जरूर चाहिए था. शी मस्ट हैव अरेंज्ड अ पार्टी, उसे पार्टी का इंतजाम जरूर करना चाहिए था या जरूर कर चुकी होगी. दोनों सेंसेस बनती हैं इसकी, डिपेंड करेगा कहां इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको. अ पार्टी मस्ट हैव बीन अरेंज्ड, एक पार्टी का जरूर इंतजाम किया जा चुका होगा या एक पार्टी का जरूर इंतजाम किया जाना चाहिए था. और शी मस्ट बी अ डॉक्टर, अब मस्ट बी का इस्तेमाल है सेकेंड, इसका जो इसका बनेगा सेकंड सेट है. शी मस्ट बी अ डॉक्टर, उसको जरूर एक डॉक्टर होना चाहिए. मस्ट बी हार्ड वर्किंग, डॉक्टर नाउन है, मस्ट बी के बाद एडजेक्टिव होगा, तो हार्ड वर्किंग मेहनती. शी मस्ट बी हार्ड वर्किंग, तो मेहनती होना चाहिए. और शी मस्ट बी स्लीपिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का इस्तेमाल किया आपने. शी मस्ट बी स्लीपिंग, उसको जरूर सोया हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट है शी मस्ट हैव बीन, मस्ट बी जरूर होना चाहिए, मस्ट हैव बीन जरूर होना चाहिए था. She must have been a doctor, उसे जरूर डॉक्टर होना चाहिए था. You must have been जरूर मेहनती होना चाहिए. You must have been sleeping, उसे जरूर सोया हुआ होना चाहिए था. पास्ट में चलेगा, नहीं must have been का इस्तेमाल है, जरूर चाहिए था. और she must have, उसके बाद जरूर होना चाहिए. She must have a box of chocolate, box of medicine. उसके पास अद्वियात का एक बॉक्स होना चाहिए, जरूर होना चाहिए. और जरूर होना चाहिए था. She must have had a box of medicine, उसके पास मेडिसिन के बॉक्स जरूर होना चाहिए था. हमारा नेक्स्ट इस्तेमाल जो है जी, आगे हमारा जो नेक्स्ट है इस्तेमाल है नीड का है. और आप देखते हैं नीड एक ऑक्सिलरी, मॉरल ऑक्सिलरी है, लेकिन इसमें ये एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है. वी नीडन, ये नेगेटिव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में. नीडन अगर आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, और नीड शुरू में आ जाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. और नीडंट हैव पास्ट में चला जाएगा, परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ है. आइए जरा देखते हैं इनको जी. वी नीड एंड रश देयर, रश हमें भागने की जरूरत नहीं है. देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी वक्त मौजूद है. देयर वी नीड एंड रश, नीड नॉट, नीड के लिए इस्तेमाल होता है, और नीड नॉट जरूरत नहीं है. और इसको देखिए आप कैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि आपने इसको नीड एक आम वर्ब भी है, ऑर्डिनरी वर्ब भी है, प्रॉपर वर्ब भी है, बेस वर्ब फॉर्म भी होती है, नीड, नीडेड. लेकिन यहां हम इसे ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ये चूंकि दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, इसको यूज भी किया जा सकता है आम वर्ब के तौर पर भी, और इसको एक हेल्पिंग या मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. लिहाजा हम यहां जो है मॉरल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें. वी नीडंट रश देयर, नीडंट रश, दिस प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी वक्त पड़ा हुआ है.
और क्वेश्चन बनाने के लिए नीड वी फिल इन द फॉर्म, क्या हमें फॉर्म को फिल करने की जरूरत है, सवाल बन गया जी ये नीड को शुरू में लाने से। और इसके बाद वी नीडंट हैव, हमें जरूरत नहीं थी, वी नीडंट हैव टेकन आवर अम्ब्रेला, हमें अपनी छतरी ले जाने की जरूरत नहीं थी। और इसको ये भी कह सकते हैं नीडंट हैव टेकन की बजाय वी डिडंट नीड टू, ये एक आम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके पैरेलल एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, वी डिडंट नीड टू टेक आवर अम्ब्रेला, हमें अपनी छतरी ले जाने की जरूरत नहीं थी। इट डिडंट रेन, चूंकि बारिश नहीं हुई है। नेक्स्ट जो डेयर का इस्तेमाल है, डेयर भी इसी कैटेगरी में आता है। हमने दोनों लेक्चर्स को नीड और डेयर के एक ही पिछले लेक्चर्स में इकट्ठा किया है। डेयर का इस्तेमाल भी देखिएगा, डेयर एक जरूरत है और इसका इस्तेमाल डेयर डेरन डेरंट हो जाएगा, लेकिन यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इस तरह से जैसे कांट कैन नॉट कांट हो जाता है, डेयर नॉट डेरंट हो गया। देखिए इसीलिए इसको मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल हम यूज करते हैं। और हम क्या यूज करते हैं, जिनकी लैंग्वेज है, जो साहिब जुबान गोरे हैं, वो इसको यूज करते हैं जी नेटिव स्पीकर्स। आई डेरंट, इसका नेगेटिव हो गया, आई डेरंट स्पीक अलाउड, मुझे ऊंची बोलने की जरूरत नहीं है विद माई बॉस, मैं जरूरत नहीं करता अपने बॉस के साथ ऊंची बोल, डेरंट स्पीक अलाउड विद माई बॉस। और इसका सवाल बनाने के लिए, डे यू थिंक आई एम वीक, क्या तुम जरूरत करते हो सोचने की कि मैं कमजोर हूं, आई एम अलोन, या अकेला हूं। और इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, डेरंट यू डिसीव मी, क्या तुम मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं करते, डेरंट यू डिसीव मी। और एक और बहुत एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये जरूरत, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज मी, तुम्हारी ये जो तुम मुझे जो है वो तनकीद करो मुझ पर, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज मी। आगे देखिएगा जी, वुड का इस्तेमाल बहुत ही आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड है। कभी गागी गे में इस्तेमाल होगा, जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात होगी, जब इम्कान की बात करेंगे आप। और उसके बाद फिर कभी कभी पास्ट की बात भी आप करते हैं। मिसाल अभी एग्जांपल्स आ जाएंगी, आई अरेंज पार्टी, मैं पार्टी का इंतजाम करूंगा, और अ पार्टी वुड बी अरेंज, पार्टी का इंतजाम किया जाएगा। और आई वुड हैव अरेंज्ड द पार्टी, मैं पार्टी का इंतजाम करता, ये अब पास्ट की बात है, वुड हैव अरेंज्ड द पार्टी। अब ये इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं एक कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप कंडीशनल हैं, उनका हम अलग से लेक्चर्स भी लेंगे। लेकिन ये कंडीशनल, आई वुड हैव अरेंज्ड द पार्टी, मतलब हैड यू कम टू सी मी, हैव यू पास द IELTS विद फ्लाइंग कलर्स, आई वुड हैव अरेंज्ड द पार्टी। अगर तुमने IELTS को बहुत ही अच्छे बैंड स्कोर से पास कर लिया होता तो मैं पार्टी का इंतजाम करता, I would have arranged a party, अब मैं एक पार्टी का इंतजाम करता। A party would have been arranged, पार्टी का इंतजाम किया जाता, a party would have been arranged। ये भी in case you had passed the IELTS exam with flying colors, अगर in case या if दोनों का मतलब एक ही है, अगर आपने फ्लाइंग कलर के साथ IELTS का एग्जाम पास कर लिया होता तो मैं आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करता। I would have arranged a party। उसके बाद जी पार्टी वुड हैव बीन अरेंज्ड, एक पार्टी का इंतजाम किया जाता। आगे हमारे पास सेकंड उसका जो स्पेल है, सेकंड जो उसका सेट है, आई वुड गो देयर बट आई वाज बिजी, मैं वहां जाता। अब ये वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा नहीं, ये सेंस बनेगी। I'd go there, मैं वहां जाता, but I was busy, लेकिन मैं मसरूफ था। ये भी आपको पता है कि ये भी एक सेंस इस्तेमाल होती है। She would be here, वो यहां होती, but you didn't invite her, you didn't inform her, आपने उसकी तला नहीं दिया, उसको आपने मदऊ नहीं किया। उसके बाद he would be on top, वो टॉप पर होता, but he couldn't prepare for the examination, तो वो इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं कर सका, but he couldn't prepare, वो तैयार नहीं कर सका। कोई भी चीज़ है, अब हमने इस तरह थोड़ा रखा हुआ, इसको एग्जाम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। The party would have been disaster, would have been का इस्तेमाल है। एक पार्टी डिजास्टर होती, तबाही और बर्बादी होती, if Mary didn't show up, अगर मैरी यहाँ मौजूद अब आप आती ना अटेंड करने के लिए इसको, तो ये इसका इस्तेमाल इस तरह भी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वुड का इस्तेमाल हम ज्यादातर जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में कर रहे हैं। सेंस हर एक स्ट्रक्चर की जो है वो आपके सामने वाजे होके आ रही है जी। उसके बाद चलिएगा हमारे पास आई वुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा नेक्स्ट मंथ, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद पास की बात,
you would have had, तुम्हारे पास होता $10 million, $10 million होते if you had won the lottery. ये भी थर्ड टाइप कंडीशनल है. Have had मतलब you would have had, you would have kept, you would have got की सेंस में आ रहा है. $10 million आपके पास होते अगर आपने लॉटरी जीत ली होती. अब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल कुड का भी, वुड का भी हो सकता है, मे का भी हो सकता है, माइट का भी हो सकता है. और आई होप दैट नोबडी स्पीकिंग बिहाइंड मी. आई वुड, आई मे, आई माइट, आई कुड, ये तमाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए. वुड भी इम्कान के लिए इस्तेमाल हो सकता है. मे 50%, माइट 30%, कुड 50%, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट और इम्कान के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं. I would, may, might, could go to Spain this summer. इम्कान है कि मैं इस समर जो है स्पेन जाऊं, इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं. दूसरा उसका एक और इस्तेमाल है would you like a cup of tea, ये ऑफर के लिए. would you like a cup of tea, would you like a club sandwich, ऑफर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या पसंद करेंगे? would you like to have, ये आप परमिशन इन्विटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को दावत देने के लिए. would you like to have a dinner with us tonight, क्या आज रात हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे. और उसके बाद है जी आप ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करती हैं, एक्सप्रेसिंग विश के लिए इस्तेमाल करती हैं. मिसाल के तौर पर आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग नॉइज, मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप जो है वो शोर करना बंद कर दें. आई विश यू कुड स्टॉप स्मोकिंग, मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है वो सिगरेट नोशी बंद कर दें. और इस तरह से आई विश इट का इस्तेमाल है. आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, ख्वाहिश करता हूं कि अल्लाह करे बारिश बंद हो जाए, बारिश होना बंद हो जाए. तो ये सेंटेंसेस हैं. कुछ वुड के साथ आप चंक्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप यूज करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर. मिसाल वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू आस्क मी अ क्वेश्चन, क्या मुझसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहाँ तशरीफ रखना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक टू डिपार्ट, क्या आप यहाँ से रवाना होना चाहेंगे. मतलब आप ये किसके लिए वुड यू लाइक का स्ट्रक्चर है. आगे वुड यू लाइक मी टू का स्ट्रक्चर है जी, कि आप चाहेंगे कि मैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं. वुड यू लाइक मी टू स्टे एट होम, क्या आप चाहेंगे कि मैं घर में ठहरूं. वुड यू लाइक मी टू प्रेस द आइकन, क्या होता है जी उसका, तो सब्सक्राइब द चैनल, कि आप चाहेंगे मैं चैनल सब्सक्राइब कर दूं. वुड यू लाइक मी टू स्टे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है. दूसरा स्ट्रक्चर था. तीसरा चंक है जी वुड यू माइंड इफ आई, वुड यू माइंड इफ, क्या आप बुरा महसूस नहीं करेंगे अगर मैं, वुड यू माइंड इफ आई गो अर्ली टुडे, अगर मैं जल्दी चला जाता हूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे. वुड यू माइंड इफ आई. उसके बाद है जी हमारे पास है वुड यू माइंड कॉलिंग मी. वुड माइंड के बाद फर्स्ट फॉर्म ING इस्तेमाल कर रहे हैं. वुड यू माइंड कॉलिंग मी टुमारो, क्या आप मुझे कल फोन करने को बुरा महसूस नहीं करेंगे. मतलब कल फोन करें, आप उसको बात बता रहे हैं उसको. सो वुड इट बी ओके इफ, ये भी वुड इट बी फाइन इफ, ये भी स्ट्रक्चर है. वुड इट बी ओके इफ, क्या ये अच्छा रहेगा अगर ही यूजेस माय लैपटॉप, अगर वो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करता है. वुड इट बी ओके इफ ही यूजेस योर लैपटॉप, अगर वो आपका लैपटॉप है. वुड इट बी फाइन इफ ही यूजेस योर लैपटॉप, क्या अच्छा रहेगा अगर आप, अच्छा रहेगा क्या अगर वो आपका लैपटॉप इस्तेमाल करता है. प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया दूसरी फॉर्म में इफ के बाद आपने. उसके बाद यू वुड लुक क्यूट, ये आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं. मफरूजा है, आप पक्की बात नहीं है, मफरूजा फर्ज कर रहे हैं आप. यू लुक क्यूट इन द ब्लैक ड्रेस, आप ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छा लगेंगी, या लगोगे भी हो सकता है. अगर आप मेल के लिए कहते हैं यू लुक क्यूट, यू लुक लवली इन बॉब कट, अगर आप बॉब कट में बहुत अच्छी लगोगी आप, तो ये भी आप एक इमेजिन कर रहे हैं. फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, हाइपोथेसिस है, मफरूजे पर बात कर रहे हैं आप, पक्की बात नहीं है. उसके बाद आ जाइए नीचे, आप यूज्ड टू का इस्तेमाल है. यूज्ड, सेमी यूज्ड के बाद ये पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है. सेमी यूज्ड टू प्ले फॉर पेशावर ज़ल्मी, सेमी जो है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ खेला करता था, बट ही इज टू ओल्ड नाउ.
अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया। मतलब ये हुआ कि ही इज़ नो लॉन्गर प्लेइंग, बट पास में उसकी हैबिट थी। वैसे अब वो मेरे ख्याल पेशावर ज़ल्मी का कोच है अब। उसके बाद फिर आई डिडंट यूज टू, नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट का इस्तेमाल फिर यूज टू, यूज में चेंज हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में यूज टू भी हो सकता है, लेकिन अब बोलते हैं यूज है, इतने ज्यादा लंबा बोला नहीं जा सकता, प्रॉपरली प्रोनाउंस ही कर पाएंगे आप डिडंट यूज्ड टू। तो डिडंट यूज टू भी ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली स्पीकिंग डिडंट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करी है। आई डिडंट यूज टू ईट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां नहीं खाया करता था, मैंने बस चाइल्ड जब मैं बच्चा था। और उसके बाद सवालिया बनाना हो, इंट्रोगेटिव, डिड आई यूज टू टेक शॉट डेली, क्या मैं रोजाना नहाया करता था, ये आप पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है बी यूज टू, जैसे इज, एम, आर यूज टू, वॉज, वर यूज टू, विल बी यूज टू, तो उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए। देखिए अगर आप बी यूज टू लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाएंगे और तर्जमा चेंज हो जाएगा, इस मतलब मैं आदी हो गया हूं। अकस्टम टू की सेंस बनेगी जी, हैबिचुअल ऑफ की या अकस्टम टू की सेंस बनेगी। जैसे आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का आदी हो गया हूं, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर पास में ले जाएंगे दे वर यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दे वर यूज्ड टू, चूंकि इधर बी लगा है लिहाजा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा इन स्ट्रक्चर्स में। दे वर यूज्ड टू ट्रेवलिंग अब्रॉड, वो बैरून मुल्क सफर करने के आदी हो गए थे। और फ्यूचर में होगा यू विल बी यूज्ड टू, अब बी की जो रिप्लेस कर सकते हैं गेट के साथ या बिकम के साथ। यू विल बी यूज्ड टू, आप आदी हो जाओगे लिविंग हियर या लिविंग इन द कोल्ड वेदर, आप ठंडे मौसम में रहने के आदी हो जाओगे। यू विल गेट यूज्ड टू लिविंग इन द कोल्ड वेदर या यू विल बिकम यूज्ड टू लिविंग इन द कोल्ड वेदर, तुम ठंडे मौसम में रहने के आदी हो जाओगे। और आखिरी हमारे पास ये, अगरचे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको भी हमने साथ ही टैग कर दिया है, लिहाजा आपने माइंड नहीं करना कि इसको आपने डाल दिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो बी स्पोक्स टू होता है, बी इज एम आर, वॉज, वर, विल बी, और बी स्पोक्स टू इनफैक्ट इस्तेमाल होता है एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन के लिए, बाहर से आपसे को तवक्को की जा रही होती है या आपकी अपनी मर्जी नहीं होती है। मिसाल के तौर आई एम सपोज टू टेक माई मेडिसिन नाउ, अब मुझे अब मेडिसिन लेने की मुझसे तवक्को की जाती है, मतलब डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया होगा, द डॉक्टर टोल्ड मी टू डू सो, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि आपने हर 3 घंटे के बाद मेडिसिन लेनी है। और उसके बाद एक और इस्तेमाल है आई एम सपोज टू क्विट स्मोकिंग, इसको हमने वर्सेस मुकाबला कर रहे हैं, मतलब ये तो आई एम सपोज टू क्विट स्मोकिंग, डॉक्टर साहब ने कहा है कि स्मोकिंग छोड़ दो, सिगरेट नोशी छोड़ दो, आपसे तवक्को की जाती है कि आप सिगरेट नोशी छोड़ दें, लेकिन अगर आप कहते हैं आई शुड क्विट स्मोकिंग, ये मेरी अपनी मर्जी है, मुझे छोड़ देना चाहिए, ये स्पीकर का डिसीजन है कि उसे सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। आई मस्ट क्विट स्मोकिंग, स्पीकर जो है वो स्ट्रांगली समझता है कि उसे जरूर छोड़ देनी चाहिए सिगरेट नोशी। और गोइंग टू, छोड़ने जा रहा हूं, छोड़ने लगा हूं, ये भी पर्सनल डिसीजन की बात हो रही है। सो आई शुड क्विट स्मोकिंग, आई मस्ट क्विट स्मोकिंग, आई एम गोइंग टू क्विट स्मोकिंग, ये पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन स्पोक्स टू क्विट स्मोकिंग ये डॉक्टर का एक्सटर्नल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको कहा जा रहा है, आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ऐसा काम करें। और एक सेंटेंस हमने यूज टू हैव, सपोज टू हैव का इस्तेमाल किया परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के साथ, इट्स सपोज टू हैव, सॉरी, ही सपोज टू हैव मेट जॉब्स रिक्वायरमेंट्स, वो लगता है कि उसने जॉब के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। ही सपोज टू हैव मेट, इम्कान है या तवक्को की जाती कि वो पूरा कर चुका है द जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब के रिक्वायरमेंट को। माय डियर फ्रेंड्स, लेंथी लेक्चर था लेकिन बड़ा यूजफुल लेक्चर था। डिड यू लाइक इट? आपने तो कह रहे ही है यस। आपको बोरिंग तो नहीं था? No, a little bit boring because it's very lengthy, लेकिन it's extremely useful. आप उसको रिवाइज करेंगे, आपके सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और उर्दू ट्रांसलेशन मैंने बता दी है, स्ट्रक्चर्स के बारे में फोकस किया है, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज देम एट होम, मेक देयर नोट्स एंड कीप ऑन जस्ट रिकॉलिंग कि सर ने क्या बताया था हर एक के बारे में। तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज इंशाल्लाह और अगले लेवल पे चली जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह दिस वाज सोलो फ्लाइट, कल हम आपकी जो है वो इसके साथ ताउन के साथ इसको क्लास एक्टिविटी बनाएंगे जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रीवियस लेक्चर हमारा तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में था, बी टू हैव, और आज का जो है वो तमाम हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं
उनका इस्तेमाल किया मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, और इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे बाय टुमारो इन द क्लास. इन द मीन टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज.